सलाम वालेकुम नाजरीन। बात करते हैं सन्नत के हवाले से। जो वो कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री के हवाले से सरमायाकारी को यकीनी बनाने के हवाले से जहां पिछले 2 महीनों से लगातार हम मैराथन देख रहे हैं, कभी श्रीनगर के अंदर, कभी जम्मू के अंदर, कभी दुबई के अंदर। इस बीच खबर जो सामने आई है कि नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी को लेकर अब ज्यादा गहमा गहमी जो है वो बढ़ी और सरकार के पास कमोबेश अभी तक 4,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई है जिसमें सरमायाकारी की बात रखी गई है। और अगर इन 4,000 एप्लीकेशंस को खंगालते हैं तो 44,000 करोड़ से ज्यादा रकम की सरमायाकारी जो वो कश्मीर के अंदर होने जा रही है। और जब ये 44,000 करोड़ की सरमायाकारी होगी, 4,000 के करीब जो एप्लीकेशंस मूव हुई है, इससे 1,84,000 के करीब रोजगार भी लोगों को फराहम किया जाएगा। और ये सारी एप्लीकेशंस जो है अब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाई जा रही है, यानी 4,000 के करीब जो एप्लीकेशंस मूव हुई है, इन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाया जा रहा है। और लैंड अलॉटमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के तहत किया जाएगा। और इस बात की जानकारी जो है वो कल भी, जब लगातार मैराथन और मीटिंग्स हो रही थी, तो कल भी एक और आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इंडस्ट्रीज का जब रिव्यू कर लिया गया चीफ सेक्रेटरी की सदारत में, तो उसमें 2-3 चीजें खुलकर सामने आई। एक ये कि अभी तक 4,000 एप्लीकेशंस मूव हुई है और उन 4,000 एप्लीकेशंस के अंदर सरमायाकारी 44,000 करोड़ रुपए तक है और 44,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके साथ साथ 1,84,000 के करीब रोजगार भी फराहम किया जाएगा। तो सरकार ने इस पर एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि अब हमने जमीन कैसे देनी है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जहां पर जितनी होगी उसे उस तरीके से जमीन दी जाएगी। जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में देंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं। अब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है? यानी जो लोग फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे, जो लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ज्यादा जमीन भी देने की बात होगी। कैटेगरी को उस तरीके से तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। ताहम माहौलियाती तहफ्फुज को यकीनी बनाने के हवाले से भी कल इस बात का फैसला लिया गया कि माहौलियात को हर मुमकिन तहफ्फुज फराहम किया जाएगा। सरमायाकारी भी जरूरी है, बेरोजगारी पर काबू पाना भी जरूरी है, लेकिन किसी भी तरीके से माहौल जो है वो खराब ना हो। और ये जो एप्लीकेशन 4,114 एप्लीकेशन जो मूव हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें अलॉटमेंट्स की जाए, उसमें अब यूनियन टेरिटरी के अंदर ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये पूरा मामला जो है वो तय पाया जाएगा और कमोबेश 18 महीनों के अंदर अंदर, यानी 1.5 साल के वक्फे के अंदर अंदर इसका असर जो है वो जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 18 महीनों के अंदर अंदर ये सारी चीजें जो है वो मुकम्मल होंगी और जहां पर 1,84,000 से ज्यादा रोजगार फराहम होने की बात हो रही है, वहां पर माना जा रहा है अगर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करें तो ये रोजगार जो है वो 2 से 3 लाख के आसपास भी चला जाएगा। तो साल 2021-22 के अंदर आपको याद होगा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कमोबेश 1,392 केसेस जो थे उन्हें अप्रूव किया था पीएमईजीपी के तहत, और उस पर जो सब्सिडी दी गई है वो अभी तक 19.34 करोड़ रुपए दी गई है। और उसके साथ साथ जो स्पॉन्सर केसेस थे 2,810 केसेस, उन्हें क्रेडिट कार्ड फॉर आर्टिजन्स इन्हें सैंक्शन किया गया और इन्हें सैंक्शन की जो रकम है वो कुल 1.90 करोड़ के आसपास है। और उसके साथ साथ जो कारीगरान है, ऑर्गेनाइजर्स है, दीगर लोग हैं, उन्हें भी किसी ना किसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। कमोबेश 20 एग्जिबिशन जो है वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से मुल्क भर के अंदर और बैरूनी मुल्क लगाई गई है, जिससे आर्टिजन्स को काफी फायदा मिला है। हैंडलूम की बात करें तो इंतहाई परेशान हो रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट हमारा इंतहाई जवाल पजीर हो रहा है क्योंकि दुनिया भर का कोविड और जिस तरीके की सूरत हाल है, इसमें लोग काफी परेशान हैं। तो इस पर भी अब कल एक और फैसला लिया गया है, वो ये है कि ई कॉमर्स के जरिए, यानी कहीं ना कहीं ई बिजनेस जो ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें जम्मू कश्मीर की दस्तकारी को सर्टिफिकेट के साथ
मुतारुफ कराया जाए कि यानी हाँ जी ये ऑथेंटिक है और जम्मू कश्मीर का ही है और जम्मू कश्मीर का हैंडमेड है, मशीन मेड है, सारी चीजें उसमें डिटेल होंगी। इस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्कदा मीटिंग के दौरान इस बात का भी फैसला लिया गया है कि यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आर्टिजन्स को या कोई भी हो जो इसके साथ जुड़ा है उनको किसी ना किसी तरीके से फायदा हो, ताकि उनका माल मार्केट के अंदर हर वक्त दस्तयाब रहे। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो रिव्यू लिया गया उसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर सरमायाकारी भी होगी और उसके साथ साथ रोजगार के नए मौके भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। पहली बार इतने बड़ी शिद्दत के साथ सरकार जो है ये सारे काम जो है अंजाम दे रही है, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है और सियासत में जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर को सेल पर रखा गया है और अब जब मुल्क के अंदर कोई खरीदार मिला नहीं तो अब शेखों को कश्मीर को बेचने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पलटवार पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरीके के बयानात देने से बेहतर होता कि ये लोग माजी में देखते हैं इन लोगों ने कौन से काम अंजाम दिए हैं और अब जो हम करने जा रहे हैं यानी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो करने जा रही है उससे कितना फायदा रियासत को मिलेगा। बहरहाल काउंटर बयानात अपनी जगह, इस बीच हमने आपको बताया कि 4000 के करीब दरख्वास्तें जो है वो सरकार के सामने है। इस पर कमोबेश 44,000 करोड़ रुपए की जो सरमायाकारी की उम्मीद सरकार को है आने वाले 1-1.5 साल के दौरान में। तो ये थी एक अहम खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आगे भी आप तक हम ऐसी ही न्यूज पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।